जरा गौर करें, जब एक ही आदमी के पीछे सारी की सारी फौज लग जाए और वो आदमी मौत को करीब से देखकर भाग निकले। और ऐसे ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। इस कहानी में दिखाया जाता है कि 12 खास फौजियों को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, क्योंकि वहां पर जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था। और कई महीनों की सख्त ट्रेनिंग के बाद इन 12 आदमियों को चुना गया था और इन 12 आदमियों को इनकी ज़रूरत का सामान देकर एक शिप के जरिए भेज दिया गया था। और जर्मन फौज ने इनको दूर से ही पहचान कर इनका जहाज तबाह कर दिया और 11 आदमियों को कैद में ले लिया। लेकिन एक आदमी जान छुपने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो भागने लगा और जर्मन फौजियों ने उसको देख लिया और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक गोली जान की टांग में लग गई। फिर जर्मन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए, लेकिन जान उनकी नज़र से बड़ी मुश्किल से बच निकला। फिर चलते चलते जान एक तालाब के किनारे पहुंचता है और वो जानता था अगर जल्दी उसको कोई ठिकाना न मिला तो वो ठंड की वजह से यहीं पर ही मर जाएगा। फिर वो फौजियों से बचने के लिए ठंडे पानी में चला जाता है और तैरने लगता है। जर्मन फौजी बंदूकें और टॉर्च लेकर उसको ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको कोई कैदी नहीं मिलता। फिर एक जनरल कहता है वो जरूर इस बर्फीले पानी में डूबकर मर गया होगा। वो अपने फौजियों के साथ वापस चला जाता है। जर्मन फौज का सबसे बड़ा अफीसर कुर्स्टी इन सब कैदियों से पूछताछ के लिए आता है और इस अफीसर को जब 11 कैदी यहाँ पर नजर आते हैं तो बाहर में कैदी का पूछता है। फिर उसको एक अफीसर बताता है वो तालाब के ठंडे पानी में डूबकर मर गया है, लेकिन ये अफीसर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और अपनी सारी फौज उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देता है। और दूसरी तरफ जान ठंडे पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके हाथ पांव ठंडे पानी की वजह से जम चुके थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। उसको आगे 2 आदमी नजर आते हैं। वो 2 आदमी जान को अपने साथ घर ले जाते हैं और जान को खाना भी खिलाते हैं और जान के जख्मों पर पट्टी भी लगाते हैं। दूसरी तरफ जर्मन अफीसर 11 कैदियों से इनके मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। कुछ कैदियों को तो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और इनका बड़ा अफीसर बाहर में कैदी को भी ढूंढना चाहता था। साथ ही वो चेक करता है इस बर्फीले पानी से कोई बचकर जा सकता है कि नहीं। फिर ये अफीसर खुद उस बर्फीले तालाब में घुसता है और 20 मिनट तक अंदर ही रुकता है और उसको पता चलता है इस तालाब से भागना मुमकिन है। दूसरी तरफ जान की तबीयत ठीक होते ही वो अपने साथियों को जर्मन फौजियों से बचाने के लिए निकल पड़ता है और एक आदमी जान को तालाब पार करवाता है और वो घूमता हुआ एक औरत के घर में आ जाता है। उस बूढ़ी औरत ने उसके पांव पर पट्टी लगाई और उसको एक आदमी का पता बताती है जो इसकी मदद कर सकता है। फिर जान वहां से निकल आता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बर्फ के अलावा दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन वो बर्फ पर चलता रहता है और आखिरकार वो शाम होने तक उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो आदमी अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहता है और जान उनको अपनी सारी कहानी बताता है। इन्होंने जान को रहने के लिए जगह और खाना भी खिलाया। फिर एक दिन जान को खबर मिलती है इस औरत की एक दोस्त नर्स है जिसके पास कैदियों को रखा गया है। दूसरी तरफ इन कैदियों पर बहुत टॉर्चर किया गया था, कुछ पागल हो गए और कुछ मर गए। जान अपने दोस्तों की यह खबर सुनते ही अंदर से टूट जाता है और वो समझ जाता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जान फैसला करता है फौज की खुफिया मालूमात के लिए स्वीडन जाएगा कि वो इस मालूमात के जरिए जर्मन के बख्शिए उधेड़ दे। दूसरी तरफ इन 11 कैदियों से कोई मालूमात नहीं मिलती और जर्मन फौजी इनको गोलियों से हलाक कर देते हैं। फिर एक अफीसर आकर बताता है कि उन्होंने हर घर की तलाशी ली, लेकिन 12वां कैदी कहीं नहीं मिला। और साथ ही वो अफीसर कहता है रिपोर्ट में लिख देना चाहिए 12 कैदियों को हमने मार दिया है। साथ ही कुर्ता अफीसर कहता है मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ जान मछुआरे के घर चला जाता है जो उसको बोट पर बिठाकर दूसरी जगह ले जाता है। रास्ते में वो आदमी जान को अखबार दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कर्स्टे हिटलर का सबसे खतरनाक जर्नल है और उस जर्नल का अगला निशाना जान है। बोट जब किनारे पर पहुंचती है तो मछेरा उसको बर्फ पर चलने के लिए स्टिक और कुछ खाने के लिए देता है। जान बर्फीली पहाड़ियां और जंगल से गुजरता हुआ एक गांव में दाखिल हो जाता है। बदकिस्मती से वहां पर पहले ही जर्मन फौज मौजूद थी, भी वहां पर मौजूद था। अब जान उनके पास से गुजरता है तो फिसल कर गिर जाता है। अब अफीसर उसके पास आकर उसको देखने लगता है तो एक बार तो उसकी जान चली गई। उसको लगा था ये जिंदगी का आज आखिरी दिन है। कुर्त उसको छोड़ देता है, लेकिन बाद में इसके दिमाग में ख्याल आता है हो सकता है ये उनका 12वां साथी हो। कुर्त कुछ और फौजियों को यहाँ पर बुलाता है। फिर एक जहाज जान को जाते हुए देख लेता है। वो ऊपर से काफी गोलियां बरसाता है, लेकिन जान बच जाता है। उसी दौरान एक बर्फीला तूफान आता है। उस तूफान में जान दब जाता है। फिर काफी देर हवाई जहाज उसको ढूंढने के बाद वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद जान बर्फ से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उस बर्फीले तूफान की वजह से इसके नाखून टूट चुके थे और इसकी आंखें और चेहरा काफी भयानक हो चुका था। जान बड़ी मुश्किल से उस बर्फीले तूफान से निकलता है, लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल मौत के करीब था, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ जहाज वाले कर्त को बर्फीले तूफान की खबर देते हैं, लेकिन कर्त को अभी भी शक था कि वो जिंदा है। फिर कर्त अपने लोगों को उस बर्फीले तूफान वाली जगह पर भेजता है। जान तो वहां से निकल चुका था, उसकी चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। फिर कर्त को जब उसकी खबर मिलती है तो वो पूरे इलाके को चेक करने के लिए कहता है। में पहुंचकर जर्मन फौजी ऐलान करते हैं जिस आदमी ने भी जान की मदद की वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ मैरियस और गुडरन ने जान को देखकर उसकी मदद की और उसके जख्मों पर पट्टी लगाई और उसको छुपने के लिए जगह दी। अब जान की हालत कुछ ठीक हुई तो वो इधर से जाना चाहता था।
और साथ ही वो कहते हैं जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते और तुमको कोई लेने नहीं आ जाता तब तक तुम इधर ही रुक सकते हो। फिर एक दिन इसने देखा कि इसकी पाँव की उंगलियां गलने लगी हैं। जल्दी से इनका इलाज ना किया तो ये बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाएगी। फिर इसने बड़ी मुश्किल से एक चाकू के साथ अपनी गली हुई उंगलियां काट दी और इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन गली हुई उंगलियां काटने की वजह से उसकी जान बच जाती है। कुछ ही दिन बाद मैरियस अपने साथियों के साथ वहां पर आता है और जान को वहां से अपने साथ ऊपर ले जाते हैं और ऊपर बर्फीली पहाड़ी के पीछे उसको छुपा देते हैं। लेकिन कई घंटों के बाद कोई भी नहीं आता और रात हो जाती और शदीद ठंड की वजह से वो कांपने लगता है। जान को पता चल चुका था कि अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। सुबह होते ही गुडरन और मैरियस को दिखाया जाता है। ये आपस में बात कर रहे थे। जान ने बॉर्डर पार कर लिया होगा कि नहीं। इसी दौरान इनके पास एक आदमी आता है जो डरा हुआ और सहमा हुआ था और ये वही आदमी था जिसने जान को बॉर्डर पार करवाना था। जब मैरियस ने उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया जान तो वहाँ पर था ही नहीं। फिर मैरियस को एहसास होता है कि वो जान को गलत चट्टान के पीछे छोड़ आए हैं। फिर वो दोनों वहां पहुंचकर बर्फ को हटाने लगते हैं और देखते हैं कि जान के जिस्म में कोई हलचल नहीं हो रही। फिर थोड़ी देर बाद जान का जिस्म हरकत करने लगता है और उसको पूरी तरह बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर मैरियस उसको गर्म सूप पिलाती है और कुछ ही देर बाद दो आदमी आते हैं और वो दोनों जान को अपने साथ ले जाते हैं।